सूबे के सियासी पीच पर जय उदयपुर का अपना खास दबदबा रहा है। इस धरा ने राजस्थान के राजनीतिक मचान को कई बड़े चेहरे दिए हैं। देश की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा से चलकर उदयपुर के वल्लभनगर और फिर मावली तक का सफर तय करने पर हमने पाया कि यहाँ के बाशिंदे आज भी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकारी इलाज की व्यवस्था अच्छी है तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते। देखिए खास रिपोर्ट। मेवाड़ की भूमि पर उदयपुर जिले के मावली जंक्शन और वल्लभनगर क्षेत्र का अपना अलग वर्चस्व है। दोनों मुख्यालय तो विधानसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन यहाँ सरकार ग्राम पंचायतों की चल रही है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने दोनों कस्बों में नगर पालिका बनाने की घोषणा की है। दोनों का दर्जा बढ़ने से यहाँ के लोग खुश हैं। दोनों क्षेत्रों की थाह लेने भीलवाड़ा से रवाना होकर 137 किलोमीटर दूर पहले वल्लभनगर और फिर मावली पहुँचे। हरे भरे पेड़ों से सुंदर दिखाई दे रहे खेतों के बीच गाँव की सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। राजस्थान पत्रिका के 4 दिशाएं 40 रिपोर्टर कार्यक्रम के तहत आज हम हैं उदयपुर जिले के मावली जंक्शन पे। उदयपुर जिले की 8 सीट में से उदयपुर शहर, मावली और वल्लभनगर ही ऐसे हैं जो आरक्षित नहीं हैं। तीनों क्षेत्र सियासत के जंक्शन से कम नहीं है। वैसे तत्कालीन मेवाड़ राज्य के समय से अब तक उदयपुर में रेलवे का एकमात्र जंक्शन मावली ही है, जो रेल मार्ग के जरिए मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट कर रहा है। मीटर गेज की लाइन के जरिए कश्मीर जैसी गोरम घाट की सुंदर वादियों से गुजरने वाली ट्रेन मावली से ही जाती है। जंक्शन पर हर रोज 48 ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। मावली क्षेत्र के डबोक में उदयपुर का महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। इसी तरह मेवाड़ राज्य के शासनकाल में वल्लभनगर में कभी ऊंटों के काफिले का पड़ाव होता था, इसीलिए इस कस्बे को ऊंठाला भी कहते थे। यहाँ ऊंठाला माताजी का प्राचीन मंदिर भी है। बाद में इस क्षेत्र की पहचान वल्लभनगर के रूप में हुई। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर स्थित भटेवर कस्बे से वल्लभनगर की ओर रुख किया तो पूरे रास्ते की सड़क अच्छी मिली। वल्लभनगर पहुंचे तो ऊंठाला माताजी के प्राचीन मंदिर के पास बस स्टैंड तालाब की पाल पर कई लोग बैठे थे। बातचीत शुरू की तो फिरोज खान ने बेरोजगारी और आवागमन के संसाधनों की परेशानी बताई। बोले लोग निजी बसों में जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। उदयपुर के लिए रोडवेज बस नहीं चलती। अजीज बोले वल्लभनगर का तो केवल नाम है, ज्यादा विकास तो वल्लभनगर से बाहर भींडर, कानौड़ और कुराबड़ में हो रहा है। पहले पंचायत से कुछ काम नहीं हो पा रहा था, अब नगर पालिका बन गई है। राहत कब मिलेगी पता नहीं। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। स्थानीय नेता ही वल्लभनगर का नाम डुबो रहे हैं। अभी हम हैं वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र, जो उदयपुर जिले का वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में ये जो है दसरा चौक बस स्टैंड है और ऊंठाला माता जी का मंदिर का ये जगह है। और ये एक यहाँ तालाब है और मेरे साथ में है यहाँ वल्लभनगर के कई जो क्षेत्रवासी है वो इनसे जानते हैं वल्लभनगर की क्या समस्या है और वल्लभनगर किन किन जो मुद्दों को लेकर जो वल्लभनगर के मुद्दे हैं। इस सबसे बड़ी जो है वल्लभनगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। उसके अलावा विकास को लेकर क्या? विकास हो रहा है, लेकिन विकास नौजवानों के लिए कोई विकास नहीं। विकास खड्डे खोद रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विकास तो हो रहा है, विकास भी हो रहा है, लेकिन नौजवानों के लिए कोई काम नहीं। सरकार के स्तर पे कोई अच्छा काम हुआ हो वल्लभनगर में जो जिसको आप अच्छा काम हुआ? हॉस्टल बना, R&D कॉटेज हॉस्पिटल को R&D स्टूडेंट थोड़े बहुत काम को काटते कटवाते बस छोड़ देते हैं। तो क्यों नहीं साफ हो रहा है? ये क्या वजह? कोई कमाई का कोई जगह नहीं होगा? अच्छा कमाई का जहाँ हो वहाँ काम करे। तो पंचायत काम नहीं कर रही पे अभी पंचायत बात नगर पालिका बन गई। अरे नगर पालिका बनी है। पंचायत में जैसे ये रोडों का काम जहाँ होता है नीचे लगाते हैं और कितना पैसा लगाते हैं, कितना पैसा उठाते हैं, ये ऐसा काम करते हैं। बाजार में झमकलाल टेलर बोले सरकार की इलाज योजना अच्छी है पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते। झमकलाल जी जो है अपने वल्लभनगर है, शहर है, गांव है? ये तो गांव भी है, शहर भी है, बड़ा ही गांव है। अच्छा गांव भी है, शहर भी है। हाँ।
समस्या बाकी सब ठीक है, समस्या वगैरह कुछ? समस्या तो है, समस्या तो 4-5 दिन से आ रहा है और भी छोटी मोटी है गाँव की खूबी है ये। गाँव की खूबी? हाँ, काम बोलने वाला कोई है नहीं। सरकार की योजना वगैरह कैसे, क्या चिरंजी योजना फायदा वायदा ले रहे हो नहीं ले रहे हो? ये ले रहे हैं। पानी कम आ रहा है तो सेम कर रहे हैं। साफ सफाई सफाई हो रही है। इलाज भी मिल रहा है पूरा? हाँ, इलाज भी अस्पताल में? हाँ। डांगियों के चौराहे पर भवरीबाई ने कहा, नेता वोट लेर पर आ गया, पानी पूरो नहीं मिले, हैंडपंप चलाना पड़ रहा है। वल्लभनगर के रेलवे स्टेशन के बाहर थड़ी पर बैठे लोगों ने कहा, यहाँ मावली से बड़ी सादड़ी के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन ही स्टेशन पर आती है। पानी बिल्कुल नहीं आता इनका तो लाइन काट दे जो आवे जो कहते वोट दे दो देदा वोट लाइन पर आता हमारा ग्रेन माने तो व्यवस्था ही नहीं करे वोट लेन पर आ जावे और कहीं वापस आएगा नहीं? वापस कहीं लेवा हमारा जीती जान वापस जावे। मावली के बीच से वाया कपासन चित्तौड़गढ़ उदयपुर का हाईवे गुजर रहा है। वल्लभनगर होते हुए मावली बाईपास चौराहे पहुंचे। पुराना बस स्टैंड स्थित जूलर्स की दुकान पर बैठे रिटायर्ड शिक्षक शंकरलाल जीणावत से बात हुई। बोले, मुख्यमंत्री ने मावली में नगरपालिका, उप जिला अस्पताल, कॉलेज खोलने की घोषणा की है, इसीलिए पूरा मावली खुश है। फिर तो पेयजल की परेशानी भी नहीं रहेगी। रेलवे स्टेशन मार्ग पर गौरव गोखरू बोले, हर चुनाव में बागोलिया बांध भरने का वादा होता है, लेकिन चुनाव बाद बांध को भूल जाते हैं। कैसे नहीं अभी जैसे कॉलेज खुलना, कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने घोषणा कर दी। नगर पालिका बनाने की घोषणा कर दी, तो जिला हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर दी। घोषणा हो गई है तो सब खुश है? तो घोषणा हुई क्रियान्वित तो होगी उसकी। जी बिल्कुल होगी, इसलिए हम तो खुश नहीं हैं। तो सबसे ज्वलन समस्या हमारी बागोलिया बांध भरने की एक ही प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम है, तो पानी के पानी बगैर कुछ भी नहीं है। पानी बगैर कुछ नहीं है, तो पानी की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब से ये बना है तब तो एक दो बार फुल हुआ था, इसके बाद विगत 2006 में फुल हुआ था बागोलिया बांध, इसके बाद अभी तक फुल नहीं हुआ है। और सभी जितने भी नेता आते हैं, दोनों पार्टी के नेता आते हैं, वो सभी ये कहते हैं कि बागोलिया बांध को भरेंगे, पर अभी तक किसी नेता ने भरा नहीं है। मावली कस्बे सहित कई गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। 3 से 4 दिन में पानी आ रहा है। टेलर अब्दुल गफार ने कहा, मावली में बेरोजगारी से बड़ी कोई परेशानी नहीं, सरकार रोजगार के साधन बढ़ाए। मावली में सबसे जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का ज़्यादा है। इससे लोग बाग उदयपुर जाने के लिए मजबूर, यहाँ आसपास में कोई फैक्ट्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वजह से लोगों को यहाँ से डेली अपने मजबूरी है। तो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। इसी हाईवे से ही मावली क्षेत्र के फतेहनगर रवाना हुए। हाईवे के दोनों तरफ अच्छी होटल और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। हाईवे पर लदाने के पास तिल्लम संघ का प्रोजेक्ट लगा है, इसीलिए यहाँ तिलहन पर अच्छा व्यापार हो रहा है। फतेहनगर में अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। मंडी के बाहर चहल पहल है। मेन चौराहे पर साइकिल की दुकान पर कमलजीत सिंह बोले, पट्टों का काम नहीं होने से जनता परेशान है। चाय की थड़ी पर रोशनलाल सोनी ने कहा, विकास के काम अच्छे हो रहे हैं। सरकार की चिरंजीवी योजना और बिजली बिल में राहत से लोग खुश हैं। कस्बे के अस्पताल में चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना चाहिए। कितना खुश है? यही है, पट्टे का काम हो जाए, ये हो जाए, नगर पालिका की तरफ से विधायक के बराबर होता है, वहाँ की हो रहा है, मुद्दा है, वो सही नहीं है। सड़कें अच्छी बनी है। कितने साल बाद सड़कों का काम हुआ है? काफी टाइम हो गया है, सड़कों का सुधार हो रहा है। बहरहाल विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता जागरूक। ऐसे में कितना विकास हो पाया है और जनता कितनी खुश, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पत्रिका टीवी के लिए उदयपुर से कानाराम मुंडियार की ग्राउंड रिपोर्ट।